नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। अरे यहाँ तो सब ही दिल जले हैं, दिल जले। अब दिल जले हम आखिर क्यों कह रहे हैं? दिल जले हम या लैया कह रहे हैं कि जो बसपा सुप्रीमो पे अखिलेश यादव ने एक तीर चलाया हो और जाकी एवज में बहुत सारे तीर चले हैं, शब्द बाण चले हैं, वाके बाद एक और भट्ट में ते लिकड़ के आए हैं। कौन? ओई खान साहब, रामपुर वाले, उनके सुपुत्र आए हैं, आजम खान के सुपुत्र। और वो भी कछु पंख फड़फड़ा रहे हैं। हालांकि इनके पंख तो बीजेपी ने पहले देख लिए हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी फड़फड़ा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कूद के आए हैं और अखिलेश यादव की चद्दर ओढ़ के आए हैं, यानी कि उनको बचाव कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जरा आओ इनकी भी सुन लें और इनकी भी थोड़ी सी कुंडली को खंगाल लें और आपको बता दें कि असली अगर बीजेपी को कोई फ़ायदा करने वाला है देश में और उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ आजम खान। आजम खान ना मुजफ्फरनगर में भांग बोते, ना बीजेपी की उत्पत्ति होती। तो सबसे बड़े दोषी कौन हैं? आजम खान। वही की सज़ा भुगत रहे हैं। इन्होंने ही जाके बीज बोयो हो मान सब कछु मामलो शांत है जातो। बहुत बीज बोयो वाको बीज जन कितने साल तक जनता भुगतेगी और भुगत रही और के खुद भी भुगत रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की चद्दर ओढ़ के बाहर को आ रहे हैं और वहाँ में ते लिकड़ जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनो। और जो हमने बात कही कि असली बीजेपी की उत्पत्ति करने वाले कौन हैं? कौन है? सिर्फ आजम खान, सिर्फ आजम खान। आजम खान अगर वादौरान में शांत रहते तो बीजेपी में इतनी जान पड़ ही ना सकेगी। यह बात को आप भी जान रहे होंगे। चलो अब मैं बता दूं कि वो क्या कह रहे हैं, सुन लो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के पलटवार को सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने जवाब दिया है। अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कही है कि रामपुर वाले अंकल जी को नेताजी के परिवार से दशकों पुराना रिश्ता है। मैंने बचपन से देखो है कि नेताजी और अखिलेश यादव को सवेरे 6 बजे से लोगों से मिलते हुए आप तो स्वयं उनके साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में सवेरे से ही महागठबंधन की रैली में दिखाई दे रहे। यानी कि वो एक तरीका से तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी और उनके वालिद साहब तो सवेरे 6 बजे से ही लोगों से मिलने को लग जाए और बसपा सुप्रीमो जैसे नहीं मिले। उनको तंज या लहजे में है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब इनसे यूँ पूछे कोई कि अगर बसपा सुप्रीमो कायदे ना मिलें तो एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की वो 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती? ना बनती। अब कछु लोग या बात पे भी यूँ कह रहे होंगे जी अब क्या है, अब क्या है, अब तो कछु ना है, या बातें कह रहे होंगे। लेकिन उन लोगों के भी अपने थोड़े से दिमाग को शांत करते हुए बातन को अगर समझें और देखें और महसूस करें तो आप बसपा सुप्रीमो को ही क्यों कह रहे हो? अरे कांग्रेस कहाँ का ना ही, ये बताओ कांग्रेस कहाँ नहीं? कांग्रेस तो पूरे देश में ही सपा हैगी। तो आप बसपा सुप्रीमो पे आप सवाल उठा रहे हो तो कांग्रेस सब बिल्कुल ही ख़त्म हैगी। समय परिवर्तनशील है। भाजपा सिर्फ राजनीति नहीं कर रही, भाजपा एक तरीका से क्या क्या कर रही है या बात को आपकी अंतरात्मा अच्छी तरह से समझे है। वो सिर्फ राजनीति ना कर रही, वो श्याम दाम दंड भेद सबको इस्तेमाल कर रही है। जहाँ जौन सी एजेंसी की ज़रूरत पड़े, जैसे पड़े, वह सब तरीका से वह काम को कर रही है। पैसा की ज़रूरत है, वह के नहीं तैयार है। और इलेक्शन हो या मत हो, जीतेगी तो बीजेपी। ये जो लोगों के दिमाग में चीज़ बैठ गई है, वो कैसे बैठी है? आप सब चीज़ को समझ रहे होंगे कि जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो पब्लिक देख रही है, पब्लिक
धर्म की चाशनी को चाट रही है और बहुत खुश महसूस कर रही है अपने आप को और समझ रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं। ठीक है, अब रामपुर वाले आज़म खान के सपुत्र जी पे आ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बात थोड़ी लंबी है जाएगी। या के बाद आप तो स्वयं उनके साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में सवेरे ही महागठबंधन की रैली में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर दिए गए बयान पर आकाश आनंद ने पलटवार करा हो। मायावती के भतीजे आनंद ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कही कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है। आनंद ने कही कि बात तो वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल जी आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो ऐसी कमराते बाहर क्यों नहीं लिख रहे। आनंद ने यहाँ तक कही कि जिनके कार्यकर्ता ने कि पूछने की हिम्मत नहीं कर सकें कि वो दोपहर 2 बजे सोकर क्यों उठे हैं। वो अखिलेश यादव न जाने कौन से भ्रम में हैं। आनंद ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की कई पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखी कि इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुल के बयान कर रहे हैं। या के जवाब में अब्दुल्ला ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बसपा प्रमुख मायावती की तस्वीर शेयर करते हुए कही है कि तस्वीर उनकी बात है तो तस्वीर तो सबकी है। अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कही है कि काफ़ी समय से उन नेताओं की तस्वीर तलाश रहा हूँ जो आजकल सवेरे उठते ही ऐसी चिल्लाने लगे हैं, लेकिन एक तस्वीर भी ऐसी नहीं मिली है जहाँ में वो खुद हाथ के पंखाते हवा करते दिखाई दिए हों, बिना एसी की गाड़ी के दिखाई दिए हों, संघर्ष के लिए जेल गए हों या जनहित के लिए सड़क पर निकले हों। क्या है बात को समझ रहे हो, कहाँ की बात उठ रही हैं। लेकिन अब एक बात इनसे पूछो कि अगर सड़क पर ना उतरेगो कोई भी नेता तो वह को वोट मिल जाएंगी हैं, कोई दे देगो वोट आज की डेट में अगर कोई सड़क पर ना जाए। हाँ ये बात अलग है कि थोड़ो कम थोड़ो ज़्यादा। और रही बात एसी की, तो आप एक बार बताओ, एसी आज के युग में इतनी बड़ी चीज़ है, हर आदमी के पास गाड़ी है, मतलब जितने लोगों के पास भी है सब पे एसी लग रहा है। पुराना एसी 8 से 10 हज़ार रुपया में आवे, कोई लगवा लो। आजकल एसी बेसी की कोई इतनी बड़ी औकात ना रही है। बात मुद्दा की होनी चाहिए, बेमतलब की बातन में कोई फ़ायदा नहीं है। रही बात यहाँ तो यूँ ही पता ना कि दुश्मन आखिर है कौन, आपस में ही लठ पिटाई है रही है बेमतलब की है रही है, और जो उन्हें फ़ायदा है रो। और अगर ऐसे ही लठ पिटाई होती रही तो फिर पूरा भंटा डार रह जाओ, गाय का छूना मिले। बस ऐसे ही फिर अपनों बकवादबाजी करते रही। या के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बसपा प्रमुख को लेकर कही कि वो भाजपा से नहीं लड़ रही हैं, वो तो अपनी बनाई हुई एक जेल में बंद हैं, उनको जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। अखिलेश यादव को गितंज मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को रास नहीं आया। उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्हें भ्रम को शिकार नेता बताया। ये है पूरा मामला। अब मामले को आप समझ गए होंगे। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पे सीधो तीर चलायो, तो अब ये अब्दुल्ला आजम अखिलेश यादव की चद्दर लपेट के आ गए बाहर को। और जबकि इन्हें भी खूब पता होगा असली जन्मदाता बीजेपी को है कौन, बीजेपी ही कहाँ कहीं नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कांड में मेन भूमिका कौन की, आजम खान की। जाके ना बीज बोते, ना एक तरफ की सिफारिश करते और ना माहौल बिगड़ते और ना ही बीजेपी ऊपर पहुंचती इतने बड़े ओहदा पे। तो असली राड़ की जड़ तो इन्होंने बनाई है, सही पूछो तो। असली दोषी तो गए हैं, लेकिन अब लिकड़ के आ रहे हैं। चलो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन जब बात आ जा तो फिर दूर तक जा, क्योंकि देसी बेबाक है, जो भी कही जाएगी बेबाकी तो कही जाएगी, अच्छी लगो या बुरी लगो, लेकिन सब बात बिल्कुल बेबाकी के साथ। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक पागल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।